अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले पार्ट 2 ये हार्ट फेलियर की सीरीज़ के लिए हार्ट फेलियर प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस जो है हम बना रहे हैं। आज की जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्पेशलाइज क्लिनिक के ऊपर जो है वो गुफ्तगू है। जब मैंने हार्ट फेलियर की पहली क्लिनिक डाउ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल कराची में इस्टाब्लिश की थी, तो उस ज़माने में हार्ट फेलियर की एक ट्रेडिशनल क्लिनिक सिर्फ होती थी और उस हार्ट फेलियर की क्लिनिक में सारे किस्म के मरीज़ जो हैं वहीं पर हम देखते थे। चुनांचे वहाँ उस वक्त कोई हार्ट फेलियर प्रोग्राम का कोई ऐसा तस्वर और कंसेप्ट नहीं आया था उस ज़माने में। और तो हम जितने भी हार्ट फेलियर के मरीज़ जहाँ भी जिधर भी होते थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको वहाँ हार्ट फेलियर क्लिनिक में देख के और उनकी जो है वो रजिस्ट्री कायम करके, और उस ज़माने में उसके बाद जब फिर हम सऊदी अरब गए तो वहाँ जब CCPC का मकसद ये है कि क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन, यानी जो अस्पताल JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं और उनके पास हार्ट फेलियर प्रोग्राम है, और वो हार्ट फेलियर प्रोग्राम के इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों को एडवांस थेरापीज़ यानी एलवेड और हार्ट ट्रांसप्लांट कैपेबल हों, तो फिर उनको CCPC हार्ट फेलियर के लिए एक्रेडिटेट किया जाता है कि वो हॉस्पिटल्स इस किस्म के एडवांस हार्ट फेलियर की तशख़ीस का और इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो वहाँ रहने के बाद जब मैंने मॉडल तश्कील दिया, क्योंकि मैं वहाँ का कोऑर्डिनेटर था इस CCPC हार्ट फेलियर प्रोग्राम का, तो फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिनिक जो है वो, क्योंकि अब प्रोग्राम और क्लिनिक, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा था वो हार्ट फेलियर की क्लिनिक से शुरू हुआ और फिर प्रोग्राम तक। जब प्रोग्राम में हम पहुँचे तब तक बहुत सारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक ख़ास करके गेट विद द गाइडलाइन का एक प्रोग्राम था, तो उसका जब हम हिस्सा बने तो फिर उस हिस्से का एक मंसूबा था कि जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापीज़ हैं, जो हार्ट फेलियर के मरीज़ों में डोज टाइट्रेशन है, ड्रग्स को किस तरह से शुरुआत की जाए और फिर उनको टाइट्रेट करके और उनको, तो ये जो शुरुआत में होता था वो हम ऐसे मरीज़ों को, हार्ट फेलियर के मरीज़ों को इन पेशेंट यानी दाखिल करके और उसके बाद फिर वहाँ पर दवाएं इस्तेमाल करके, और फिर जब देखा कि इस तरह से बहुत खर्चा हो रहा है, मरीज़ों का भी और अस्पतालों का भी खर्चा हो रहा है, तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि क्यों ना हम इसको, ये जो इन पेशेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, इनको हम, क्योंकि इसमें 2 बड़े प्रॉब्लम्स होते थे जिसको हम एडमिशन और री एडमिशन सिंड्रोम्स कहते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज़ों में बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम हार्ट फेलियर की ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स बनाएं, ताकि पेशेंट्स को बजाय बार बार अस्पतालों में दाखिल करने के, हम उनको आउट पेशेंट लेवल पर बुला के और उन स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स में देखें, ताकि उनके खर्चे बच सकें और मरीज़ भी जो है वो ज़्यादा उन केयर, उनकी फैमिलीज़ को ज़्यादा ज़हमत भी ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो, जो ट्रेडिशनल हार्ट फेलियर क्लिनिक से सफ़र शुरू किया था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक हार्ट फेलियर्स का आउट पेशेंट बेस पर जो है वो एक नेटवर्क बनाया उनकी क्लिनिक्स का, कि ये कोई 11 किस्म की
स्पेशलाइज्ड हार्ट फेलियर क्लिनिक जो आउट पेशेंट बेस पर जो है मुश्तमिल है। सबसे पहली जो क्लिनिक थी उसको राफ कहते हैं, रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक जो है वो। ये जो राफ की क्लिनिक होती है, क्योंकि ये जितनी भी क्लिनिक्स हैं उनकी ये डेफिनेशंस हैं, ये इसका मकसद ये है कि हर हार्ट फेलियर का मरीज़ जो है वो किसी भी क्लिनिक में नहीं जा सकता, किसी भी कमरे में किसी भी डॉक्टर के पास इस तरह से जाके घुस के दिखा नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन था जब मैंने वहाँ हार्ट फेलियर प्रोग्राम में जो है वो CCPC हार्ट फेलियर के सामने प्रेजेंट किया, तो उससे काफ़ी वो इम्प्रेस हो गया और हमारे अस्पताल को जो है वो रिकग्नाइज़ करने में आसानी हुई उनको। तो ये जो रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक होती है, ये एक ऐसी क्लिनिक है कि क्योंकि हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डी नोवो, जिनको पहली दफ़ा नया हार्ट फेलियर होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके जो अलामात होते हैं वो अलामात जो हैं वो फेफड़ों के दमे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। तो जब उनको सांस की शिकायत होती है तो ज़्यादातर मरीज़ जिनको शिद्दत के साथ सांस नहीं होता तो वो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। तो ज़्यादातर फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो उनको दमे की बीमारी यानी फेफड़ों का दमा समझ के और तशखीस और इलाज पर तवज्जो देते हैं। तो हमने ऐसे मरीज़ों के लिए फिर जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हों, और चुनाचे जो मॉडल था, पहले हमने मॉडल में सारी कम्युनिटी जो क्लिनिक्स थी और जो अस्पताल थे उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद जो है फिर उनकी नेटवर्क के कैसे ऐसे मरीज़ों को इन क्लिनिक्स पर कैसे पहुंचाया जाए। तो रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक जो राफ की क्लिनिक थी वो सिर्फ ऐसे मरीज़ों के लिए रखी जिनको डी नोवो पहली दफ़ा न्यू ऑनसेट हार्ट फेलियर के अलामात हों और उनका फैमिली फिजिशियन या और कोई लेवल 2 लेवल 3 के जो अस्पताल हैं जो उनको हार्ट फेलियर के लिए सस्पेक्ट कर रहे हैं और अभी उनके पास चुनाचे सहूलतें नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ भेजें उनको। तो फिर उनके लिए हमने ये आउट पेशेंट बेस पर जो है उनके लिए ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विस और क्लिनिक उनको जो है वो प्रोवाइड की, ताकि इस किस्म के मरीज़ जो हैं वो, क्योंकि अगर इमरजेंसी में जाएंगे इस किस्म के मरीज़ तो वहाँ से फिर या तो निगलेक्ट हो जाते थे, उनको फिर वो मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में भेज देते थे, वहाँ फिर लंबा टाइम मिलता था। तो इस क्लिनिक की ब्यूटी ये थी, राफ की ब्यूटी ये है कि ये जो मरीज़ जो माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको बजाय हम इमरजेंसीज़ में भेजने के उनको हम राफ में देखते थे। और ये 1 स्टॉप क्लिनिक है और सेम डे क्लिनिक है, इनके लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली राफ में आते हैं रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक में, और उसी दिन हम उनका जो है वो फैसला जो है आउट पेशेंट लेवल पर जो है वो कर लेते हैं। जो राफ में पेशेंट जो है वो आते थे तो उनको राफ के थ्रू ही पेशेंट्स को क्लिनिकली मैं पर्सनली जो है ये क्लिनिक कंडक्ट करके और उनको एग्ज़ामिन करके, क्योंकि जो हार्ट फेलियर का जो डायग्नोसिस है उसकी तशखीस ज़्यादातर 90% समझें कि क्लिनिकली हो जाती है। अगर फिजिशियन एक्सपीरियंस है तो क्लिनिकली वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों को क्लिनिक में डायग्नोसिस कर लेता है। और उसके बाद फिर ECG, एक्सरे चेस्ट है, ब्लड टेस्ट है और एको है। एको जो है ऐसे पेशेंट्स के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो ये एको तक की लेवल के जितनी भी जो हैं वो अगर सुबह को पेशेंट आता है तो चंद घंटों में या शाम तक जो है उसके सारे टेस्ट जो है वो मुकम्मल करके शाम तक जो है वो हम उसको देख के, अगर उनको हार्ट फेलियर की बीमारी है तो उनको हम जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उनको शुरुआत शुरू कर देते थे। और उसके बाद अगर उनको मज़ीद किसी इमेजिंग की या कोरोनरी एंजियोग्राफी की या रिवेस्कुलराइजेशन की लिए ज़रूरत पड़ती थी तो फिर उनको हम उनको बजाय अस्पताल में दाखिल करने के लिए हार्ट फेलियर के उनके हार्ट फेलियर की दवाएं शुरू करके उनको हार्ट फेलियर के आउट पेशेंट लेवल पर उनको जो है वो ट्रीट करके और फिर आगे जो है उसको मज़ीद जो है वो डायग्नोसिस को इस्टाब्लिश करने के लिए फिर उनको आउट पेशेंट से ही अपॉइंटमेंट देके और डे केयर में उनको दाखिल करके और उनका जो है वो तशख़ीस और इलाज जो है वो मुकम्मल कर लेते थे।
अलबत्ता इस क्लिनिक में जो है वो जो शदीद हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते थे, जो डी नोवो न्यू ऑनसेट हार्ट फेलियर, उनको इस क्लिनिक में देखने के लिए नहीं था, क्योंकि उस किस्म के मरीज़ को हम फिर डायरेक्टली इमरजेंसी में भेज के और वहीं पर उनको जो है वो स्टेबलाइज़ करके और फिर उनको इन पेशेंट में दाखिल करके और फिर उनका इलाज करते थे।